ॐ अज्ञानतिम्रान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि कथा में सब भक्तों का स्वागतम। गुरु और गोविंद की कृपा से 18वें अध्याय के 55 श्लोक को हम श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। मैंने हमारा जन्म इसलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है कि भगवान को जानने के लिए, और भगवान को जानने के लिए सबसे सरल मार्ग है वो है भक्ति। भगवान को जानने के लिए अन्य मार्ग से आप भगवान को पूर्ण रूप से जान नहीं सकते हैं। केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को पूर्ण रूप से जान सकते हो। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा भगवान के भक्त बनो। भक्ति का मकसद यही है कि हमें हर प्रकार से किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर, किसी प्रामाणिक भगवान के प्यारे भक्त की शरण में जाकर और उनसे प्रार्थना करके उनसे हमें क्या लेना चाहिए? भक्ति का दान लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही हम भगवान को एग्जैक्ट जान सकते हैं। इसलिए कोशिश करो अपने जीवन में अपने आप को भक्त बनाने का, अपने आप को भगवान के दास बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान न ज्ञान से जाना जाएगा, न कर्म से जाना जाएगा, न ही अन्य जो मार्ग है उनसे जाना जाता है। भगवान को केवल एकमात्र भक्ति से जाना जाता है। और भगवान ने यही बात अर्जुन को 11वें अध्याय के लास्ट में बोला, हे अर्जुन, इस मेरे दिव्य स्वरूप को केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। न दान से, न तपस्या से, न पुण्य से, न ही किसी और वस्तु से भगवान को जान सकते हैं। केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरी पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मैंने जब हम भगवान के अच्छे भक्त होंगे, हम भगवान के अच्छे सेवक होंगे, हम भगवान के अच्छे दास होंगे, तो ही हम भगवान के उस वैकुंठ जगत में हम प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ एक बार जाकर लौटकर पुनः इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें हर प्रकार से भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। इधर इस महत्वपूर्ण श्लोक में यही बता रहे हैं, क्योंकि हम स्वर्गलोक जाएंगे या अन्य लोकों में जाएंगे, जब तक आपका पुण्य है, जब तक आपका समझो कि पुण्य का बैंक बैलेंस है, तब तक आप उसी लोक में, उसी जगह में रहोगे। लेकिन जब आपका क्या है, पुण्य खत्म हो जाएगा, तब आपको पुनः इस पृथ्वी लोक पे भेजा जाएगा। लेकिन जब आपके जीवन में भगवान की शुद्ध भक्ति होगी तो आप उस वैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाओगे, फिर से पुनः इस संसार में लौटकर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान का शुद्ध भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम अपने आप को एक भगवान का शुद्ध भक्त बनाएं और उस भक्त बनाकर भगवान की सेवा करनी चाहिए, जो भगवान ने 9 प्रकार की सेवाएं बताई है। हर श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सखम, आत्म निवेदनम। भक्त क्या करता है? उसके जीवन से पूरी दिनचर्या, पूरे दिन का जो रूटीन होता है, कथा सुनना, भगवान के नाम का जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को नैवेद्य अर्पण करना और अपने आप को भगवान का दास समझना, भगवान को अपना सबसे हितैषी मित्र समझना और उसके साथ जो अपने पास है वो सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पण करना, यही एक भक्त की खूबियाँ है। तो इसलिए अपने आप को एक अच्छा भक्त बनाओ, अपने आप को एक अच्छा भगवान का सेवक बनाओ, तो आप ज़रूर भगवान के धाम, ज़रूर भगवान के उस परम धाम में जा सकते हैं। उस धाम में गए तो लौटकर इस संसार में नहीं आएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम